अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत जब से आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, चाहे वो MQM हो, मुस्लिम लीग काफ हो या फिर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी हो। मुसलसल ये बातें सामने आ रही हैं कि जो मुआहदे किए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उन पर जो है वो मुआहदों को सिर्फ एक पेपर की हद तक महदूद कर दिया गया है और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका महज इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी खुलकर तनकीद कर रही हैं वफाकी हुकूमत पर। MQM की अगर बात कर ली जाए तो MQM ने अपने मुआहदे को सामने रखते हुए ये बात कही है कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया गया तो फिर वफाकी हुकूमत में रहने या अलग होने पर गौर किया जाएगा। वहीं बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, उनकी जानिब से भी यही बात की गई कि जो मुआहदा तय पाया गया है वफाकी हुकूमत से, अगर वो पूरा नहीं किया गया तो इस पर नजर सानी की जाएगी और हुकूमत का साथ देने के लिए असर नौ जायजा लिया जाएगा। वहीं मुस्लिम लीग काफ के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी जो हैं वो इंतहाई सख्त बयान देते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात चाहे तो मुस्लिम लीग काफ में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, जिस पर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसी तमाम तर मौजू पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के अहम रहनुमा हैं जनाब अली खुर्शीदी साहब। बहुत शुक्रिया खुर्शीदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर, क्या मामलात हैं? आप लोग इत्तेहादी हैं पसे पर्दा या फिर कैमरे के सामने आप लोग ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, वजह क्या है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और 25 जुलाई के जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद एक वसीतर कौमी मफाद को सामने रखते हुए मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने जो है वो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदा किया। ये दूसरी मरतबा है MQM पाकिस्तान की अपनी सियासी तारीख में कि MQM ने किसी भी हुकूमत में इत्तेहाद करते वक्त जो है उसका बाकायदा एक रिटर्न एग्रीमेंट किया, वरना पहले भी हुकूमतों में शामिल होते हुए एक मरतबा सबसे पहली बार किया था 1988 में जी, और उसके बाद जो है वो 2018 में किया, ताकि आवाम के सामने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम कौन कौन से वो पॉइंट हैं, कौन कौन सा वो हमारे इश्यूज हैं जिनको हम 9 नुकाती एजेंडा है। उसमें से अब तक कौन सा पूरा हो चुका है? नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, मेजॉरिटी नहीं हुई है। ये वो तमाम इश्यूज हैं पब्लिक करने के, वो तमाम MOUs का फ़ायदा यही था हमारा कि चेक एंड बैलेंस भी रहे, एक तो आवाम की तरफ से भी रहे, हमारे वोटर्स की तरफ से भी रहे, और हम बहैसियत जमात ये तमाम चीज़ें मेक श्योर करें कि आया कि जिन पॉइंट्स पे हमने PTI के साथ इल्हाक किया है वो जो है वाक़ईतन उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। अब तक यही सूरत हाल है कि लेकिन ऑपोजिशन जमातें, आपके जो मुखालिफिन हैं, आपके नाकदीन जो हैं, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि आप PTI की मजबूरी हैं और PTI आपकी मजबूरी नहीं। मेरे ख्याल से देखें, मैं ये कोई जो जमातें ये बात कह रही हैं जी, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें 88 से लेकर 2018 तक, तो हर तकरीबन मरकजी सतह पर जो भी हुकूमतें बनती हुई आई हैं, चाहे वो 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत हो कि उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को नंबर्स की ज़रूरत नहीं थी, बट MQM ने मैग्नेनिमिटी शो की थी और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान हमने जो है वो नवाज शरीफ को वोट किया था। ठीक है, इसी तरह 2008 की मैं बात करूं तो हम पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे, जिसमें रिकंसिलिएशन जो मुसलसल आना जाना लगा, उसमें वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर अलग डिबेट की जा सकती है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम नेशनल पॉलिटिक्स को सामने रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए MQM की जो जिम्मेदारी बनती है वो MQM अपनी जिम्मेदारी भी है। 2018 के इलेक्शन में भी यही काम किया गया कि हमारे जो इश्यूज हैं, खासकर मैं अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध की मैं बात करूं, उन MOUs में के जो पॉइंट है उसमें मेजॉरिटी पॉइंट जो है वो रिलेटेड टू अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध है, और इन पर्टिकुलर मैं कराची की मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। बहरहाल अभी तक नहीं हो सका, मगर उम्मीद यही दिलाई जा रही है। अभी जैसे वफाकी वजीर इत्तलात, आप लोगों की तरफ से कोई दबाव है नई वजारत के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से दबाव, देखें जो चीज़ें हैं वो सामने है आवाम के, अब उस पर कयास तो बहरहाल किया जा सकता है कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जो है कोई दबाव की सूरत हाल है। मेरे ख्याल से सारी चीजें बड़ी क्लियर हैं। बयानात जो हैं वो ब्लैकमेलिंग की तरफ ही जाते हुए दिखाई देते हैं। ब्लैकमेलिंग वाली बात नहीं है जी। देखिए, अभी एक रिसेंट एक सिचुएशन डेवलप हुई थी कि जिसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। तो हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इतना सा है, फकत इतना सा है कि अगर कोई रिजर्वेशन है रिलेटेड टू MQM, रिलेटेड टू इत्तेहादी कोलिशन पार्टनर के, तो वो अगर टेबल पे बैठ के अंदरूनी खाना हल कर ली जाए या उसका इजहार कर दिया जाए और उस पर चीज़ें क्लैरिटी हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है, बजाय इसके कि कोई भी जमात
चाहे वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो ये मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान हो, कि उनमें से कोई एक रहनुमा आए, वो आके इस तरह की बात करें, और वो भी रहनुमा जिनका जो जिसे कहते हैं अपर टियर ऑपोजिशन लीडर। तो बहरहाल वो एमक्यूएम की एक रिजर्वेशन थी, और उस पर जो है वो एक दिन पहले गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जो है वो एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें से एमक्यूएम की तरफ से हमारे कंवर नवेद जमील भाई, डिप्टी कन्वीनर फैसल सब्जारी भाई और ख्वाजा इजहार भाई मेंबर राब्ता कमेटी शामिल थे। पीटीआई की तरफ से भी एक डेलीगेशन था, जिसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब भी ऑब्वियसली वो शामिल थे। तो हमने यही बात तय की, उनको इंश्योर कराया कि इस तरह की सिचुएशन आने पे ऊपर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद यहाँ से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि इस वक्त अपोजिशन जमातों की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि वफाकी हुकूमत में फूट मौजूद है, वफाकी हुकूमत में ज़ाती इख्तलाफात मौजूद हैं, जमातें जो हैं वो एक दूसरे से महाजराई की सूरत हाल में हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, नौजवान सियासतदानों में आपका शुमार होता है अदील अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया अदील साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर, क्या मामला है कि आप लोग हुकूमत में हैं, इतनी मजबूत हुकूमत आप लोगों ने बनाई है, कराची के मैंडेट के साथ जो दावा करती थी जमात उसको आपने अपने साथ रखा है, लेकिन इत्तेहादी आपसे खुश नहीं है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा देखें, जब कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है जी, मुख्तलिफ जमातें हुकूमत बनाती हैं। हर जमात और उनकी जो लीडरशिप है या जो उनके पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, तो उनके व्यूज़ भी डिफरेंट होते हैं, मंशूर भी डिफरेंट होता है जी, और ख्यालात, नजरिया भी अलग होता है, नजरियात अलग होते हैं। तो जब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो मसाइल तो होते हैं, आपस में कोई जो है वो अपना जो मंशूर है उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करने। लेकिन सर, माजी में बड़े इख्तिलाफात देखने में आए, मीडिया पर बायकॉट देखने में आया, आर्मी चीफ को खुतूत लिखे गए कि पाबंदी लगाएं। किस चीज़ पे पाबंदी लगाएं? अली जैदी साहब ने जो है वो खुतूत लिखे थे, खुतूत इरसाल किए थे आर्मी चीफ को उस वक्त, और कहा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी जाए। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। नहीं, देखें, जो कराची की सूरत हाल थी ना जी, उसमें दो चीज़ें थी। एक तो वो एमक्यूएम से जो वाबस्ता या जो एमक्यूएम के नाम पर या इस जमा रिलेटेड जो एक क्राइम और प्लस वो जो था अस्करी विंग की बात करें जी, अस्करी विंग एग्जैक्टली जो है वो तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि वो सेपरेट हो गया है, एक अलहदा। और एज अ पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक अलहदा अपने आप को उस चीज़ से सेपरेट किया है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। माजी में अगर किसी गलत चीज़ के खिलाफ किसी रहनुमा ने ख़त लिखा और अब वो चीज़ बेहतर हो गई है, सिर्फ खत नहीं लिखा गया बल्कि निजी चैनल्स के ऊपर रहनुमाओं के बाइकआउट किए गए कि एमक्यूएम का अगर बंदा बैठा है तो जी हम नहीं बैठेंगे। तो वो जो अस्करी विंग था उसकी वजह से था। इमरान खान साहब के बयानात मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के भी हैं कि एमक्यूएम जो है वो बड़ी, इसमें बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं। अगर सिर्फ वो अपने उस चीज़ से अलहदा करें अपने आप को, जो कि अलहदा हुआ, जो कि अभी एमक्यूएम पाकिस्तान की ज़बरदस्त लीडरशिप जो है वो सामने आई है। जो उनका जो वो था अस्करियत या जो 9 नुकाती एजेंडा है आप लोगों का जो मुआहदा तय पाया है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे पॉइंट्स अली खुर्शीदी साहब फरमा रहे थे कि ऐसे भी हैं जो आपके मंशूर का हिस्सा हैं। सर, उसमें अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है, वजह क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक दो बताएं कौन से पॉइंट्स? लापता अफराद की बाजियाबी, बल्दियाती इख्तियारात वगैरह। देखें, लापता अफराद की बाजियाबी का जो आपका है वो बड़ा वैलिड और वो है। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा एक कानून लेकर आ रही है नेशनल असम्बली में कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं उसके ख़िलाफ़ एक प्रॉपर एक कानून ला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मेरे ख्याल से फेजेस में एक चीज़ इम्प्लीमेंट होती है या थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जो काम करने की या मंशूर पर अमल करने की जो नीयत है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी नहीं बदली ना बदलेगी। जो हमारा मंशूर है एक एक चीज़ पर इंशाल्लाह अमल ज़रूर होगा, हाँ वक्त लग जाता है। तो वो जो कानून आएगा ये एक प्रैक्टिकल दरकार है, ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है उसकी, इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल स्टेप है कि आप नेशनल असम्बली में एक जमात जो है वो पहली दफ़ा एक कानून लेकर आ रही है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के ख़िलाफ़। दूसरा, आपने जो बल्दियात की बात की जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियात के बारे में कितना सीरियस है
और कितना इस पे बिलीव करती है कि जो आपकी डेवलपमेंट है, आवाम की हकीकी जो डेवलपमेंट है वो बल्दियात के ज़रिए मुमकिन है। उसकी जो अक्कासी है वो आपको खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम से होती है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मरतबा एक ज़बरदस्त बल्दियाती निज़ाम लेकर आई, जिसकी तारीफ़ MQM के जो मेयर हैं कराची के वसीम अख्तर साहब ने 12 की। बाकी दीगर जमातें भी उसकी तारीफ़ करी हैं, जो मुख्तलिफ तजिया निगार हैं वो भी तारीफ़ करते हैं उसकी कि वहाँ चले मैं इसका जवाब ले लेता हूँ कि नंबर 2 मैं थोड़ा सा वही उस निज़ाम में भी, क्योंकि एवोल्यूशन होता है, इंसान सीखता है चीज़ों से, उसमें कुछ खामियां थी, उसको करेक्ट करके उसी निज़ाम को पंजाब में, KP में और हमारी इत्तेहादी जो गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में वहाँ पे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध का प्रॉब्लम यह है कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्हीं का जो है वो इख्तियार है कि वो बल्दियाती निज़ाम कौन सा अपना लेकर आते हैं। मेरे ख्याल से जब बाकी तीनों सूबों में इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे एक ज़बरदस्त बल्दियाती निज़ाम, तो एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप ज़रूर होगा सिंध पर, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। अली खुर्शीदी साहब, मेयर कराची वसीम अख्तर मसला दिखाई देते हैं यहाँ पर कि फिरदौस शमीम नकवी साहब भी उनके खिलाफ बयान देते हैं, खुरम शेर जमान साहब भी उनके खिलाफ बयान देते हैं। मेयर कराची पे 36 अरब की करप्शन का केस जो दायर किया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं फैसल वावडा की जानिब से दायर किया गया। मामलात क्या हैं? मेरे ख्याल से वो वापस भी ले लिया गया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रही बात इंडिविजुअल्स के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की, जी, तो वो सिलसिला कोई पहली बार नहीं हो रहा कि PTI और MQM इत्तेहादी हैं और इस तरह के सिलसिले बन रहे हैं। मेरे ख्याल से पहले भी ये काम होते हुए आए हैं। होता ये है कि अगर आप किसी शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं तो फिर उसमें जिम्मेदारी या तो अदालतों में जाएं और इस बात को साबित करें कि वो वाक़ईतन उसने चोरी की और वो चोर है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल तो कहीं भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इसको आप सियासी बयानात की हद तक रखें तो वो बेहतर है। वही है, यही काम हुआ है कि वो एक सियासी बयानात है। एग्जैक्टली, हर पॉलिटिकल पार्टी जो वो एक होते हैं, हर जमात में 2, 3, 4 लोग जो ये काम कर रहे होते हैं। बहरहाल, अच्छा, ये तो एक मेरे ख्याल से डिफरेंट टॉपिक है। और रही रिलेशन की, तो कोलिशन में लाजमी सी बात है, दोनों जमातों को अपना अपना मैनिफेस्टो है और उनके हर कोई चाहता है कि मेरे इन मैनिफेस्टो को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट करा जाए, एक्सरसाइज कराया जाए, ताकि जो मेरे वोटर्स हैं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रहने वाले लोग हैं या उस एरिया के रहने वाले जो लोग हैं, वो उससे ज़्यादा मुस्तफीद हो सके। अच्छा, एक तो ये बात है जी। और PTI और MQM में ऐसा कोई मतलब देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बहरहाल है ना मौजूद। जी बिल्कुल। जब दो भाई एक तरीके से नहीं सोच सकते तो दो जमातें कैसे सोच सकती होंगी? यकीनन हमने कोई कॉमन पॉइंट पकड़ा होगा और वो कॉमन पॉइंट अभी तक पकड़ा हुआ है दोनों जमातों ने। ठीक है, जो रिजर्वेशन थी वो मेरे ख्याल से डिस्कस हो गई है, वो लोअर मतलब अपर टियर पे डिस्कस हो गई, अपर लीडरशिप पे, और वी आर होपफुल कि ये सिचुएशन दोबारा डेवलप ना हो और इसकी हमें अश्योरेंस दिलवाई गई है गवर्नर सिंध साहब की तरफ से। तो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सिंध इन पर्टिकुलर एंड फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान, वी आर विद PTI और वी आर होपफुल के वो जो बातें उन्होंने चले, उम्मीद तो कराची के आवाम से अर्बन सेंटर्स की बात जो है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जो है वो मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे इस बात का जवाब लिया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस किस्म का बयान क्यों दिया गया कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से उस नुक्ते को वजीर आजम के सामने उठाना पड़ा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा हैं जनाब समर मेहदी नकवी साहब। इनसे भी जवाब लेते हैं कि आप लोग क्यों नाराज हैं, इत्तेहादी होकर भी आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं किए जा रहे। चौधरी परवेज इलाही साहब को फवाद चौधरी साहब का बयान जो है वो वज़ीर आज़म के सामने उठाना पड़ा कि इन्होंने ये क्या बयान दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकती है। पहले असल में देखिए, एक जो ख़ास तौर पे कुछ हल्कों से बात आ रही है कि जी PMLQ का और तहरीक इंसाफ का एक गैर फितरी इत्तेहाद है, तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली उस बात को डिनाई करता हूँ। कोई गैर फितरी इत्तेहाद नहीं है, फितरी इत्तेहाद है। जो भी इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए इत्तेहाद किया जाएगा वो फितरी इत्तेहाद होता है। जहाँ तक बात रह गई पंजाब में, कुछ अभी आपने देखा कि मसले कुछ हमारे दोस्त हैं MQM के साथ भी PTI के कुछ मामला यहाँ पे भी और मरकज़ में भी हुए। इसी तरह बिल्कुल हमारे यहाँ भी ऐसे मामला जो पंजाब में ख़ास तौर पे कुछ 2 महीने से जो है वो सामने आ रहे थे और उन इश्यूज़ को जो CM पंजाब में उनके सामने हाईलाइट किया गया, लेकिन बारहा उनको नोट करवाने के बावजूद भी उन तमाम मामलात के ऊपर कोई भी सूरत हाल को क्लियर नहीं हो पा रही थी।
और इवन यहाँ तक हुआ कि हाफिज अम्मार यासिर जो हमारे MP हैं और वहाँ मिनिस्टर भी थे, इतना ज़्यादा उनके कामों में रुकावट उन्होंने आई कि रिजाइन रिजाइन कर दिया वहाँ से। सही है। तो कुछ इस तरह से देखिए, क्योंकि मसला ये कि मुल्क के जो मामलात हैं जिस हद पे है, जिस नहज पे हैं, कोई भी किसी भी किस्म की हम जिसे कहते हैं ना कि मुल्क को बेहतर मामलात की तरफ लेके जाना चाहते हैं PMLQ वाले। अच्छा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे जो काम है, जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं या जिस तरीके से काम हम करना चाह रहे हैं, वो काम करने में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। अच्छा। 12 एडजस्ट करने के बावजूद भी उसको जो नहीं सुना गया। लेकिन अब मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि शायद, क्योंकि देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब का पंजाब असेंबली का स्पीकर बनना आपकी मजबूरी थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की मजबूरी थी? देखिए मजबूरी हमारी नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल आपको पता है, लेकिन क्योंकि हमारा एक पहले से एक मामलात PTI के साथ बहुत अच्छे मराहिल में चल रहे थे और एक बाज़ सीटों पे हमारा सीट एडजस्टमेंट भी हुआ था जी। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसी बात एक फितरी इत्तेहाद है, कोई इतना इशू नहीं था। लेकिन बाहर मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और आगे लेके जाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और काम करने के लिए अगर ऐसी बात है, हर एक को, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि हर एक का अपने अपने हल्के में जवाब देना है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर काम नहीं होंगे तो कल को ये जो हमारे पास वोट आए हैं, जो हमें लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया है, ये नहीं आएगा। अच्छा। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, चाहे वो PTI हो, चाहे वो MQM हो या PMLQ हो, कोई भी नहीं चाहेगी कि उसका जो है वोट डैमेज हो। काम करना चाहते हैं, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे उसमें कोई रुकावट है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ये एडजस्ट। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। अदील अहमद साहब, कहीं कातिल कहीं डाकू, लेकिन इसके बावजूद भी जब हुकूमत में आए तो किस मजबूरी के तहत आप लोगों ने इन दोनों को इत्तेहादी बनाया? कोई मजबूरी थी या इन लोगों की मजबूरी थी आपका इत्तेहादी बनना? एक ही मजबूरी है जी कि पाकिस्तान को जो है वो डूबने से बचाना है। अच्छा। और पाकिस्तान जो एक तेज़ी से एक ढलवान में गिर रहा था जी, उसको एक हॉल्ट लगाना था। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि जो दो जमातें इस मुल्क पर जो है वो अपने पंजे उन्होंने गाड़े हुए थे एक स्टेटस को ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी। तो उनको हमने उनका रास्ता रोकना था कि वो इस मुल्क को और मज़ीद तबाही की तरफ ना लेके जाएं। अच्छा। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मरकज़ में बनाना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए हमने एक कोलिशन भी किया अपनी दीगर जमातों के साथ। उसमें MQM पाकिस्तान भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी है। नाराजगी किस बात की है MQM पाकिस्तान की? मुसलसल ये सवाल सामने आ रहा है कि काफ लीग भी नाराज दिखाई देती है, MQM भी नाराज दिखाई देती है। इसके अलावा BNP मेंगल जो है उनके भी सरदार अख्तर मेंगल साहब की जानिब से भी कहा गया कि असरना जायजा लिया जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से तो मैंने जैसे आपको शुरू में जिक्र किया जी कि जब भी कोलिशन बनती है मुख्तलिफ जमातें होती हैं। अच्छा। मुख्तलिफ जमातों का अपना अपना मंशूर, अपना अपना नज़रिया होता है। वो बिल्कुल सही है, वो अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट, जो उसमें अगर कोई कहीं, क्योंकि 100% करेक्ट तो हर चीज़ नहीं हो सकती, 100% सही एक चीज़ नहीं हो सकती, तो कहीं जो भी चीज़ें उसमें इसे सहारा देने के लिए उस इत्तेहाद को कुछ नुकात पर तो इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखाई देती ना सर। तो लाजमी सी बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट होते हैं, उसमें छोटी मोटी नाराज़गियाँ भी आती हैं, लेकिन बड़े कॉज के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ता है, आगे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सेम इज़ द केस हेयर के पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान है वो भी ये समझती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है, तो मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में इन तमाम कोलिशन पार्टनर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे रह के काम करना पड़ेगा। चलें अली खुर्शीदी तो साहब, मेरे ख्याल से हाँ, इसमें ये वक्ती नाराज़गी होती हैं, ये आगे चलें ये वक्ती नाराज़गी अली खुर्शीदी साहब, ये तमाम तर जो मामलात हैं ये वक्ती हैं। और आमिर खान साहब जो आपके सीनियर रहनुमा हैं वो कहते थे कि जी 100 दिन हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम गौर करेंगे। अली रज़ा आब्दी साहब की शहादत होती है, उसके बाद कहते हैं जी गौर करेंगे हुकूमत से अलहदा होने के लिए। मतलब छत टपक रही है और रहना भी उसी घर में। मैं आपसे एक अर्ज करूँ जी कि जब भी देखें दोनों साइड देखनी चाहिए। अच्छा। एक तो ये कि इत्तेहादी हैं, बिल्कुल है, और हमने जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनवाया। अच्छा। ठीक है, उसमें हमारा पोर्शन है, हमारा पार्ट है। और लेट सपोज MQM जो है वो एक्सट्रीम स्टांस ले ले, अच्छा। व्हाट विल हैपन? अनस्टेबिलिटी होगी यहाँ पे। अच्छा। ठीक है ना, यहाँ पे दीगर जो नेशनल जो इश्यूज हैं वो दोबारा जो है वो परतोलने लगेंगे, इन हाउस तब्दीली की बात करें, ये सब। तो बजाय इसके कि हम जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं, हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखें
90 की दिहाई ले लें और सन 2000 की बात कर लें और थोड़ा मूव करके 18 साल ये वाले भी जोड़ लें, होता क्या चला आया है, दो बड़ी सियासी जमातें, चाहे वो नून हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने क्या किया इस मुल्क का सबके सामने है मौजूद। सर आपके तो इत्तेहादी रहे ना सर, जी आप इत्तेहादी रहे, चाहे सूबाई सतह पर हो या वफाकी सतह पर हो। अर्ज कर रहा हूं तो यकीनन उस वक्त के तमाम हुकूमतों के जो हमारे पॉइंट्स है उसको सामने रख के बात कर ली जाए तो क्या मतलब MQM ने कभी ये कहा कि भाई 6 मिनिस्ट्रियां दे दो, 2 वफाक में दे दो, 15 सूबे में दे दो तो हम आपके साथ चलेंगे, अदरवाइज हम बाहर आ जाएंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अंदर आपकी पार्टी क़यादत की जानिब से कहा गया था कि मवासलात की मिनिस्ट्री नहीं दी गई तो हम हुकूमत में शामिल नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सर मैंने वो बयान खुद पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और हमेशा से ये होता चला आया है कि कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं और ख़ास तौर पे मैं बार बार ये एम्फेसाइज करूंगा कराची बेस्ड, चूँकि हमारा जो मेजर स्टेक है वो कराची से है, तो हमारी तो हत्तुल इम्कान यही कोशिश होगी कि इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, इस रेवेन्यू इंजन के लिए जो बेहतरी लाई जा सकती हो वो लाई जाए, वही सामने रख के तमाम हुकूमतों में शामिल होते रहे। हर दफ़ा यही होता रहे कि लॉलीपॉप दिया गया, तमाम चीज़ें की गई और फिर कराची को बिल्कुल मतलब उसको जो है तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाया गया। PTI 2018 में से आप हुक्मरान हैं कराची के ऊपर, आपको यहाँ पर सीटें मिलती हैं, सर आप लोगों ने क्या किया अब तक? सीटें मिलना देखें अभी है ना कराची शहर में जी। PTI की हुकूमत, मतलब PTI के MPAs हैं, मैंडेट है जी, 30 MPAs हैं PTI के पास है और 21 हमारे पास। बिल्कुल सही है। कितना एग्जीक्यूशन का पार्ट PTI के पास है, PTI से पूछ लें ये क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो देखें एग्जीक्यूशन बॉडी अगर जब तक नहीं होगी, उनको तो अभी मैंडेट दिया है ना कराची के अवाम ने, आप लोगों को तो इतने अरसे से मैंडेट मिलता हुआ आ रहा है। देखें जब कल तक जो साइकिल पे नहीं थे आज उनके पास बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां आ गई। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि देखें जब इख्तियारात के साथ हुकूमत मिलती है तो फिर उसमें डिलीवरी होती है। ये मुशर्रफ एहरा बिल्कुल विटनेस है ना, एवरीबडी नोज के कराची में क्या हुआ। अच्छा, और कौन एग्जीक्यूट कर रहा था वो भी सब जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट जो उसमें मेयर था MQM का, उसने एग्जीक्यूशन की, ठीक है ना, MQM ने की, MQM का मेयर था। अच्छा, इसी तरह मुख्तलिफ टाउन से अब आज भी मेयर मौजूद है मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान का, नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसके पास इख्तियारात की कमी है। लेकिन सर आप लोगों के इत्तेहाद के अंदर मेन जो वजह नजर आती है ना इख्तिलाफात की, वो मेयर कराची ही नजर आते हैं। वजह क्या है? मेयर कराची ऐसा क्या कर रहे हैं? हालांकि गवर्नर सिंध से तो जाती ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये आप एग्जैचुरेट करके चीजों को बता रहे हैं, नहीं है ऐसी सूरत हाल। हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम, शमीम नकवी साहब बयान देते हैं मेयर कराची के खिलाफ देते हैं, हलीम आदिल शेख देते हैं मेयर कराची के खिलाफ देते हैं, खुरम शेख जमान देते हैं और मेयर कराची के खिलाफ देते हैं। बैठा के माफी तलाफी कराना बहुत आसान काम है सर, कैमरे के सामने जो कह दिया वो तो कह दिया। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये वाली इसकी अगर आप क्लैरिफिकेशन PTI से लें तो वो ज्यादा बेहतर है कि क्यों बार बार मेयर कराची को जो है वो टारगेट किया जाता है। अच्छा, तो ये तो PTI ज्यादा बेहतर अंदाज से बता सकेगी। अच्छा, इन्हीं सब तमाम रिजर्वेशन को सामने रख के गवर्नर साहब ने जो है मीटिंग कंडक्ट की कल, ठीक है ना, उसमें तमाम रिजर्वेशन हमने सामने रखी कि भाई अगर वाकईतन कोई प्रॉब्लम है तो उसको रूम में डिस्कस कर लिया जाए, बजाय इसके कि मीडिया पे किया जाए। आसान सा तरीका है ना, इत्तेहादी है ना, तो यहाँ सेटल डाउन कर लेते हैं चीजें कि अगर भाई वाकई यहाँ पे कोई ज्यादती हो रही है, कुछ गलत काम हो रहा है हमारे एंड से या आपके एंड से, तो हम इंटरनली डिस्कस करें बजाय इसके कि मीडिया पे आके समर मेहदी साहब मुस्लिम लीग काफ से हमारे साथ मौजूद हैं। समर भाई, मामला क्या है आप लोगों के अंदर? जैसे मैंने यहाँ मेयर कराची का जिक्र किया, आप लोगों का मसला मुझे फवाद चौधरी साहब से दिखाई देता है और आपके जो सूबाई वुज़रा हैं उनके बयानात भी उनके खिलाफ आते हैं कि ये इंतहाई जो है वो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो वजह क्या है, आप जरा क्लियर खुल के बता दें। असल में देखिए, जो मेन चीज़ है मैं समझता हूँ कि शायद एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से हमारे यहाँ सियासी तरबियत की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अच्छा, ठीक है, जो मसाइल जो है वो अंदर बैठ के रिजॉल्व हो सकते हैं, जैसे ब्रदर ने कहा कि मीडिया पे लाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर बैठ के अगर कोई भी इख्तलाफात हैं उसको बैठ के अंदर रिजॉल्व किए जा सकते हैं। जो बयानात आ रहे हैं इसको जज्बाती बयानात कहें, सियासी बयानात कहें या दवा का नागा? आप ये कह सकते हैं ये सियासी बयानात भी हैं। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि बाद दफ़ा मालूमात की कमी भी होती है। अच्छा, ठीक है ना, तो ये इस तरह की जो चीज़ें, इससे फिर फ़िज़ा ख़राब होती है, आपस में फिर थोड़ा सा खिंचाव पैदा होने लगता है। मैंने कहा कि हम मुतहम्मिल नहीं हैं किसी भी इस किस्म की चीज़ों के कि जिसमें हम कोई नाराज़ होकर दूसरी पार्टी बैठ जाए, वो भी नाराज़ होकर बैठ जाए और फिर गवर्नमेंट चलना मुश्किल हो जाए। माज़ी में ये चीज़ें देखने में आई हैं। बिल्कुल ऐसे ये नहीं हो सकता है। देखिए,
हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं माजी की गवर्नमेंट के साथ के जो लोगों ने किया है और हम भी वही काम करने बैठ जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि आवाम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो भी देखेंगे कि जी कल तक जो बातें कहते थे टीवी पे आके आज फिर वो भी वही हरकतें कर दें, तो फिर हम आवाम के साथ क्या एहतसाब आपका अगला इलेक्शन में हो जाएगा। फिर सर, आवाम के सामने आप इमरान खान साहब के इस बयान के साथ जा सकते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है? देखिए, माजी था, माजी में बहुत सारे एक दूसरे लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बातें की हैं, ठीक है जी। और चौधरी साहब के बारे में आपको भी पता है माजी में तलखी और अब जो है वो देखिए, साथ बैठ गए। अगर मुल्क में आप चाहते हैं बेहतरी लेके आना चाहते हैं, ठीक है, आप क्यों नहीं बैठ सकते साथ में? बिल्कुल, आप ऐसा क्यों नहीं है, मामला नहीं खता कलामी होगी, कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा ना, कहीं तो लगा दिया गया ये फुल सर, ये फुल स्टॉप और जमातों के साथ क्यों नहीं? सब जमातों के साथ है। अच्छा। सब जमातों के साथ है। देखें, जब तक तनकीद बराए तनकीद होती रहेगी या एक दूसरे के ऊपर जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इल्जामात लगाते रहेंगे, तो कहीं तो जाके रुकना है ना। मतलब पाकिस्तानी के बारे में जवाब ले लेता हूँ। अदील अहमद साहब, बता दीजिए क्यों जो है वो एक बंद कमरे में बैठाना पड़ा गवर्नर सिंध को कि आप भी बैठें और अपने मामला जो है वो देखें, आप भी रखें सामने, हम भी रखते हैं सामने, और ये सब जो बयानात हैं ये आप छोड़ दें बस? मेरे ख्याल से तो एक अच्छा हुआ ये कि एक डिस्कशन के लिए इत्तेहादी जमातें आपस में सर जोड़ के बैठी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं ना। ये तो बयानबाजी से और महाजराई से बचने के लिए और जो कैमरों पर बयानात दिए जा रहे हैं, अली खुर्शीदी साहब ने कहा कि बंद कमरे में बैठ के वो मामला डिस्कस कर लिया जाए। अच्छी बात है ये, नहीं अच्छी बात तो है, लेकिन कैमरे के सामने इतने जज्बाती बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? देखें, वो तो आपको पहले ही हम ये डिस्कशन काफ़ी पहले हो भी चुकी है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को बजाय कैमरे पे जाके डिस्कस करने के, अगर आपस में बिल्कुल सही है आपकी बात, वो बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन मेयर कराची साहब जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके ऑपरेशन पे तनकीद की जा रही है कि ये जी बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को। मेयर कराची साहब से जवाब मांगो, वो कहते हैं जी खुर्रमशेर जमान साहब के रेस्टोरेंट का बोर्ड गिरा दिया था इसलिए ये बयान दे रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ा इसको जो है वो प्रॉपरली इसको देखने की ज़रूरत है। ये जो ऑपरेशन है, एक तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे कराची में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ठीक जी। एग्जीक्यूशन किसने करना है? ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट ने, और जो लोकल गवर्नमेंट ने करना है। बिल्कुल सही। लोकल गवर्नमेंट जो है, तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है। बिल्कुल सही, ठीक है। एग्जीक्यूशन उन्होंने करनी है, ठीक है। जो इसमें सबसे, जो मेरा ज़ाती ख्याल भी है और मेरे ख्याल से हो सकता है कि हमारे बाकी लोग भी इससे एग्री करें कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि इन दी फर्स्ट प्लेस ये जो इलीगैलिटीज़ हुई हैं ये अलाउ किसने की? अच्छा, ठीक है। इन दी फर्स्ट प्लेस कैसे जो है वो नॉन कमर्शियल जगह है वो कमर्शियल कैसे हुई? कौन से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग इन्वॉल्व हैं? अच्छा। कौन सी जगह पे गैर कानूनी अगर कब्जा हुआ? लेकिन इस पे खाली इल्जामात पीपल्स पार्टी पे नहीं लगते, इस पे इल्जामात तो आपके इत्तेहादियों पे भी लगते हैं। देखिए, क्रॉस द बोर्ड जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, 100% तो और एमकेएम इसको सेकंड करेगी जो मेरे ख्याल से ये इसको मेरे ख्याल से एग्री करेंगे जी कि देखें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई हो जी, चाहे वो पाकिस्तान, अब वक्त आ गया है कि तमाम जमातें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। अच्छा। अपने अंदर जो भी अगर इस तरह के अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको निकालें। सर, कल पीपल्स पार्टी के इकबाल सान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि कातिलों को अपने साथ मिला लिया है, लैंड ग्रैबर्स को अपने साथ मिला लिया है। अलीम खान साहब पे बड़े संगीन इल्जामात लगाए, उन्होंने कहा पंजाब का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर और आपकी हुकूमत का वजीर बल्दियात। इकबाल सान ने गलत कहा है, हमने उनको अपने साथ नहीं मिलाया। अच्छा, हमने कब पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाया? अलीम खान साहब की बात कर रहे हैं। अलीम खान साहब के खिलाफ अगर वो कर रहे हैं तो 2008 से 13 तक इनकी गवर्नमेंट थी वफाक में। अच्छा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं, एज ऑपोजिशन में थे वो जी, ठीक है। फिर PMLN की गवर्नमेंट थी, इल्जामात सब लगाते रहे, उनको इन्वेस्टिगेट करते, पकड़ते, उनको अंदर डालते। अभी भी अगर उनके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको खुदा न खास्ता कोई सपोर्ट उनको केसेस के खिलाफ कोई सपोर्ट। लेकिन मुसलसल ऑपोजिशन की जमातें यही इल्जाम आयद कर रही हैं कि ECL में नाम डाला गया तो अपनी जमातों के लोगों के नहीं डाला गया, अलीमा खान साहिबा का नहीं डाला गया, परवेज खटक का नहीं डाला गया, महमूद खान साहब का नहीं डाला गया, अलीम खान साहब का नहीं डाला गया। नहीं, सिफारिश नहीं की गई ना JIT की तरफ से गवर्नमेंट को। सिफारिश गवर्नमेंट खुद तो नहीं डाल सकती ना ECL पे नाम जी। अगर उसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से या किसी JIT या अदालती अहकामात पर
कहीं से कोई सिफार रिकमेंडेशन आती है तो ECL पे डालते हैं ना, लेकिन बाद में JIT अदालत में वो नाम निकलवा दिए। JIT में इतने बड़े बड़े जो है वो इंकशाफात हुए। अच्छा, तो अब इस मुल्क का आप रेकॉर्ड उठा के देख लें कि यहाँ के जो सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं वजीर आजम के जहाज़ में जो है वो फरार हो जाते हैं और अभी तक वापस नहीं आते। जी, मंजूर कादिर काका एक ब्यूरोक्रेट जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हैं, पता नहीं कैसे कर करा के वो निकल जाते हैं और वापस नहीं आते। अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब अपने भाई की लाश लेने जाते हैं और अभी तक वापस नहीं आते। तो मेरे ख्याल से अगर JIT ने सिफारिश की गवर्नमेंट को कि नाम डाले जाएं और इनके डाले जाएं, तो गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशन की बुनियाद पर, उस JIT के इंकशाफात की बुनियाद पर डाले। दूसरी रही बात अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो मैंने आपसे क्लियरली, हम एज अ PTI सपोर्टर सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि अगर किसी भी जमात में कोई करप्ट लोग, कोई लैंड ग्रैबर्स, कोई किसी किस्म के इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ये मुल्क अब एक बिला इम्तियाज़ एहतसाब की तरफ चल पड़ा है। चलें ठीक है। अली खुर्शीदी साहब, आखिरी मिनट रह गया, कमेंट कर दीजिएगा कि लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ामात सिर्फ पीपल्स पार्टी में नहीं, आपकी जमात पे भी लगते हैं। ख्वाजा एजाज साहब के भाई के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं कि उन्होंने सरजानी में चाइना कटिंग की है। 36 अरब की करप्शन का केस नैब में चल रहा है मेयर कराची के खिलाफ, और बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं कि अपोजिशन जमातें और आपके नाकदीन जो हैं वो कहते हैं कि कल तक जिनके पास साइकिल नहीं थी आज उनके पास गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं। कल तक जिन जो किराए के मकान में रहते थे आज वो बहरिया टाउन में रहते हैं। वजह क्या है? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अदालतें आज़ाद हैं यहाँ पे। इफ़ समबडी थिंक्स के समवन डिड रॉन्ग विद द कंट्री, अच्छा, तो अदालतें आज़ाद है, अदालतों में ले जाए, उनको सज़ा दिलवाएं, पहली बात। सही। और MQM की पॉलिसी में बता देता हूँ, 0 टॉलरेंस है। अच्छा, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग हो, चाहे वो चाइना कटिंग हो, कोई भी इन्वॉल्व है अगर उसमें, तो बजाय इसके कि उसकी सियासी वाबस्तगी देखी जाए, उस पर पहले कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोसाइटी का प्रॉब्लम है। और ये जब सोसाइटी का प्रॉब्लम है तो ये तमाम जमातों में ये चीजें हो सकती हैं। एहतसाब होगा तो ऊपर से फोन तो नहीं, मेरे ख्याल से वो सिलसिले रहे नहीं है। और पहली बात ये कि जब एक बात कह दी गई है पार्टी की तरफ से 0 टॉलरेंस है इन तमाम इश्यूज पे, तो पार्टी बड़ी क्लियर है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। खत्म हो गया बिल्कुल। देखिए, अगर पहले कल कोई साइकिल पे था और आज की बड़ी गाड़ी में है, तो इस चीज़ को देखा जाए कि अगर उसने कोई जायज़ कारोबार करके या उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम, सारे जायज़ कारोबार सियासत में आने के बाद ही क्यों शुरू हो जाते हैं? मैं एक चीज़ कह रहा हूँ जी, उसको अगर तो कोई अपना उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है अपनी टैक्स रिटर्न्स में, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स में, और वो सबूत दे सकता है कि उसने जायज़ तरीके से काम किया, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी स्क्रूटनी हो और वो उसमें ना रिफ्लेक्ट करता हो और ये साबित होता हो कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू हुआ है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों की कोई हिमायत नहीं होनी चाहिए, उनको अंदर मैं समझता हूँ। बल्कि यहाँ पे मैं सलाम पेश करता हूँ अपने लीडरशिप को। चौधरी शियाज साहब ने खुद अपना नाम पेश किया कि जी अगर आप शुरू करना चाहते हैं एहतसाब तो आप मुझसे शुरू करें, ठीक है। तो अगर जब पार्टी के लीडरशिप जो है अगर वो इस फार्मूले अमल करना शुरू कर दे तो मजाल नहीं के नीचे भी कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समन मेहदी नकवी साहब मुस्लिम लीग काफ से मौजूद थे, अदील अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे, अली खुर्शीदी साहब MQM पाकिस्तान से मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला फिर वहीं के वहीं हैं कि इत्तेहादी हैं लेकिन इख्तिलाफात बरकरार हैं, और आगे अभी 5 माह हुए हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये मुतालिबात किए जा रहे हैं कि जो एजेंडा हमें दिया गया है, जिस एजेंडे के तहत हम आपके इत्तेहादी बने हैं, उन एजेंडों के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।